Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel वलीजा फाइंड्स एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई से नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिलती रहे। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे पेज का नाम है वलीजा फाइंड्स। आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत ही मज़ेदार से खाने दिखाने जा रही हूँ और साथ में हम लोग ईद की शॉपिंग भी करेंगे। अभी हम जा रहे हैं गीगा मॉल। और जैसा कि आपको पता है कि गर्मी की शिद्दत कितनी ज़्यादा है दिन के टाइम पे, तो इसलिए कोशिश करें कि आप लोग भी रात को ट्रैवल करें और रात को ही शॉपिंग करें। तो हम लोग चल रहे हैं गीगा मॉल और मैं ख़ुद भी एक्साइटेड हूँ कि काफ़ी अर्से बाद जा रही हूँ और देखते हैं कि वहाँ पे कुछ चेंज हुआ है या फिर सब कुछ वैसा ही है। सो गाइस, हियर वी आर एट द गीगा मॉल। और जाते ही जो हमने सोचा था कि हम शॉपिंग कर लेंगे क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट आए थे और टाइम हमारे पास काफ़ी शॉर्ट था। लेकिन बच्चों की एक्टिविटीज़ देख के जो है ना हमें रुकना ही पड़ जाता है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। मैं अगला आप देखेंगे क्लिप, जब गई थी सेंटोरस मॉल में तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं थी। बच्चों को इंगेज करने की चीज़ें जो है ना काफ़ी कम थी। यहाँ पे ये भी आपको मिल जाता है ऑप्शन के नीचे। ट्रेन चल रही है, बस चल रही है बच्चों के लिए। और इस तरह की गाड़ियाँ भी हैं यहाँ पे जिन पे बच्चे बैठ के राउंड लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है ना एंट्रेंस पे आपको आप थोड़े से पैसे देके एक ट्रॉली भी ले सकते हैं जिसके आगे जो है एक गाड़ी बनी होती है, बच्चे उसमें बैठ जाते हैं और उसमें आप लोग अपना जो शॉपिंग करें वो भी रख सकते हैं। तो बहुत आपके लिए इजी रहता है। तो गीगा मॉल जो है ना वो बच्चों के लिए ज़्यादा फ्रेंडली है, चाइल्ड फ्रेंडली है एज़ कम्पेयर टू सेंटोरस मॉल। वहाँ पे मुझे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिली थी और जब मैं वहाँ पे गई तो मेरे पास प्राम भी नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है चलना। यहाँ पे मुझे एक नई चीज़ नज़र आई कि पहले तो मसाज चेयर्स वगैरह पड़ी होती थी, इसके साथ जो है और भी कुछ मसाज के इक्विपमेंट्स पड़े हुए थे। क्योंकि अक्सर होता है बड़े बूढ़े होते हैं, किसी को कमर में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, तो ये जो है ना सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पड़े हुए थे जिसमें आप लोग यूज़ कर सकते हैं और अगर आप लोग को ज़रूरत हो तो ख़रीद भी सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग जो है एक और ट्रेन में बैठ गए क्योंकि बच्चे इतनी ज़्यादा ज़िद करते हैं कि हमें आखिरकार ना हार मानना पड़ जाता है। और सबके सामने जब रोना शुरू कर देते हैं और ज़मीन पे बैठ जाते हैं ना, फिर इंसान कहता है कि चलो कुछ हम इनको एक्टिविटी करा ही दें। और दूसरी बात ये कि क्योंकि हम अभी रिसेंटली मस्कत से आए हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें पाकिस्तान के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। अगर हम करेंसी चेंज करके देखें तो ये चीज़ें ना हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे सस्ती लग रही थी, इसलिए बच्चों के भी मज़े हो गए और बच्चों ने भी इंजॉय किया। और साथ इस ट्रेन में तो मैं ख़ुद भी बैठ गई और साथ में जब पूरा हमने राउंड भी लगा लिया और सारे ब्रांड्स भी देख लिए कि कहाँ का क्या क्या चीज़ मिल रही है ताकि हम लोग वहाँ पे आके वो चीज़ ख़रीद सकें। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा बच्चों के लिहाज से। तो इसके बाद जो है हम इतना लेट हो गए थे कि हमें शॉपिंग का मौका ही नहीं मिला, बहुत से ब्रांड्स क्लोज़ हो गए थे। तो हम लोग सीधा चले गए फ़ूड कोर्ट में। और टाइमिंग्स में आपको यहाँ की बताती चलूँ कि 11:30 पे जो है सारी शॉप्स जो है वो बंद हो जाती हैं, फ़ूड कोर्ट भी बंद हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने खाना लिया हुआ भी है तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करके थोड़ी देर बैठ के खा सकते हैं, अदरवाइज़ जो है 12 बजे तक भी नहीं ओपन। तो हम लोग जब गए तो फ़ूड कोर्ट भी बंद हो रहा था और ऑर्डर्स देने भी बंद कर दिए थे। लेकिन जहाँ से हमने ऑर्डर किया उन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया और उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ देर और अंदर बिठा देते हैं, आप लोग आराम से खाना खा के और फिर जाइएगा। और मैं यकीन माने जब हम लोग वापस निकले तो पूरा मॉल जो है वो ख़ाली हो चुका था। तो सिर्फ जो है ना शॉपकीपर्स जो थे सिर्फ वही जा रहे थे। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस थे यहाँ पे, पिज़्ज़ाज़ थे, बर्गर्स हैं, पाकिस्तानी और कॉन्टिनेंटल फूड भी था, टर्किश भी था। तो यहाँ पे ना हम लोग वाइल्ड विंग्स पे आ गए क्योंकि उस दिन जो आपने लास्ट मेरा व्लॉग में देखा होगा कि हमने विंग्स ट्राई किए थे, जो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं निकला हमारा। अगर आपने नहीं देखा वो व्लॉग तो ऊपर लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग आ गए वाइल्ड विंग्स क्योंकि यहाँ के विंग्स जो है ना बड़े अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे हमने पास्ता ऑर्डर किया, विंग्स ऑर्डर किए और साथ में इनके स्लाइडर्स ऑर्डर किए।
और इनका जो है ना फेटोचीनी अल्फ्रेडो पास्ता, ये बहुत ही मज़ेदार था। मैं ख़ुद भी पास्ता बनाती हूँ, लेकिन मुझे जो है ना यहाँ का, इसीलिए मुझे कभी कहीं का इतना अच्छा लगा नहीं है कि मुझे लगता है कि ये तो मैं घर में बना सकती हूँ ये फ़्लेवर। लेकिन ये जो फ़्लेवर था ये यकीनन बहुत ही मज़ेदार था, और इसलिए जो है ना ये मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग यहाँ पे जाएँ तो आप पास्ता ज़रूर ट्राई करें। और विंग्स तो इनके हैं ही अच्छे, विंग्स आप इनके कोई भी ट्राई करें आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे। जैसे कि पिछले एक रेस्टोरेंट पे हमने विंग्स ट्राई की थी तो हमें मज़ा नहीं आया था। तो यहाँ पे हमने एक प्लेटर ऑर्डर किया जिसमें 4 टाइप्स के विंग्स थे, तो इसलिए सारे फ्लेवर्स हमने ट्राई कर लिए। और पास्ता जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। इसके अलावा जो स्लाइडर्स थे, स्लाइडर भी जो हमने ऑर्डर किया, इसमें 3 स्लाइडर्स थे और तीनों का फ्लेवर डिफरेंट था। तो तीनों का फ्लेवर बहुत ही मज़े का था, और इस तरह से जो है ना डिफरेंट फ्लेवर्स भी ट्राई करने का मौका मिल गया कि कौन सी चीज़ अच्छी है, ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम पे जो है वही ऑर्डर करें। तो इसके बाद जो है शॉपिंग का हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि सब चीज़ें बंद थी। तो हमने सोचा कि वापस सीधा घर जाया जाए। तो अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो इसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगी सेंटोरस मॉल, जो कि हम लोग नेक्स्ट डे गए और वहाँ पे भी हमने बड़े मज़े के खाने खाए। तो अभी ये जो है सेकंड डे है, तो सेकंड डे पे हम लोग जा रहे हैं आज सेंटोरस मॉल, और उससे पहले जो है हम लोग कुछ खाने पीने जाएंगे। आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया पे डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स ने लगाए होते हैं, रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज़ लगाए हैं, तो उन्हीं में से हम एक देख के जा रहे हैं और जाके देखते हैं कि कैसा खाना होता है। आई होप कि बहुत अच्छा हो। और ये कितने अरसे के बाद जो है ना इस्लामाबाद में आई हूँ, इतना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत ट्रीज़, और येलो कलर के ट्रीज़ जो हैं वो इतने प्यारे लग रहे थे। ये देख सकते हैं आप लोग अभी लेफ़्ट साइड पे कितने खूबसूरत ट्रीज़ हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आके बंदे का दिल खुश हो जाता है। तो ये इलीसियम जो है ये एक न्यू बिल्डिंग ओपन हुई है बिल्कुल सेंटोरस मॉल के सामने। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हमने देखा था, तो वहाँ पे हम लोग आ गए खाना ट्राई करने के लिए। बहुत ही प्लेजेंट सी स्पेस बनी हुई थी यहाँ पे, और भी कॉफ़ी शॉप भी एक थी। और इसके साथ जो है ना ये जगह हम यहाँ पे आए हैं ब्रिम पे। तो इंटीरियर जो है ना इनका बहुत ही प्यारा लगा मुझे, डोर्स बहुत प्यारे थे, सिटिंग स्पेस बड़ी अच्छी थी, बहुत ही स्टाइलिश सा इन्होंने इंटीरियर अपना किया हुआ था। और मेन्यू जो है सामने वॉल पे लगा था, वहाँ से आप देख के जो है ऑर्डर कर सकते हैं। तो जितनी तारीफ़ें जो है ना इन्फ्लुएंसर्स कर चुके थे इसकी, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस जो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी कि खाना बहुत ही मज़े का आएगा। ये एक बज़र है, जब आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा तो बज़र खुद ही बजना शुरू हो जाएगा, तो आप लोग जाके रिसीव कर सकते हैं इसको। तो अभी जब मैंने ट्राई किया फ़ूड इनका, तो फ़ूड अच्छा था, बहुत बुरा नहीं था, ना ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जितनी वही बात है कि लोग इन्फ्लुएंसर्स को भी पे किया जाता है अपने रिव्यूज़ का, तो शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी थी। फ़्राइज़ की सबसे पहले मैं बताऊँ, फ़्राइज़ इनके बहुत ही मज़े के थे, बिल्कुल यूनिक एक स्टाइल था इनका। और मेरे बेटे को इतने मज़े के लगे, 2 साल का बेटा है मेरा, तो उसको ये बहुत ही अच्छे लगे। इवन दो इसके ऊपर सॉस भी थी, लेकिन सॉस भी जो है माइल्ड थी, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं थी। और ये इनका पहला एक बीफ बर्गर है। ये थोड़ा सा इसका हमने 200 ग्राम वाली पैटीज़ में रखवाई थी, और इसके अंदर और भी कुछ फ्लेवर्स थे, जैलपेनोस वग़ैरह। और मैंने जो अपने लिए करवाई थी 100 ग्राम्स वाली पैटी करवाई थी, साथ में हमने मिंट मार्गरेटा ऑर्डर किया था। तो बर्गर अच्छा था, बीफ का टेस्ट बहुत अच्छा था, बिल्कुल सॉफ्ट था, ऐसे जैसे घुल जा रहा था मुंह में। लेकिन जो इनका बन था वो ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे वो ऑयल में टॉस हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा सॉगी हुआ था, और बहुत ऑयली इसका अंदर जो है ना टेक्सचर आ रहा था। तो या तो ये इसके अंदर का फ़ैट था या तो फिर ऑयल था। और लेकिन जो फ्लेवर जो मुझे इसमें आ रहा था वो ज़्यादा जो है फ़ैट का आ रहा था। तो खाने के बाद हम सीधे चले गए सेंटोरस मॉल, और वहाँ पे तो ब्रांड्स थे कि बस इंसान जो कंफ्यूज ही हो जाता है कि इतने कपड़े, इतने प्यारे प्यारे कपड़े, और इतनी ज़्यादा शॉपिंग के ऑप्शन जो है वो यहाँ पे होते हैं। तो मैं कंफ्यूज ही हो रही थी। तो लेकिन खैर से हमारी जो है ईद की शॉपिंग भी हो गई यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे ये कुछ स्टॉल्स मैं देख रही थी, और पूरा डेकोर देख रही थी जो ईद के लिए किया हुआ था। इसके अलावा इन्होंने मेहंदी का नीचे स्टॉल भी लगाया हुआ था, चूड़ियों का स्टॉल भी लगाया हुआ था।
तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग उसको अवेल कर सकते हैं। और ये एक यूनिक सी मुझे चीज़ यहाँ लगी कि जो टॉय शॉप थी, टॉय शॉप पे मुझे क्वालिटी इतनी अच्छी लगी कि मैं रह नहीं सकी उसको शेयर किए बगैर। यहाँ पे जितने भी टॉयज़ थे, ये इवन दो दीज वर एक्सपेंसिव, थोड़े से महंगे थे, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ऐसे हैं कि जैसे नॉन ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स होते हैं ना बच्चे, क्योंकि खेलते खेलते जो है ना बच्चे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फेंकते हैं, टूट जाती हैं। तो लेकिन ये इतनी ऐसी चीज़ें थी कि जो साल साल चल सकती हैं। मुझे बहुत अच्छे लगे टॉयज़, लेकिन मसला ये होता है कि बच्चों के टॉयज़ के साथ कि वो चंद दिन खेल के फिर बच्चे बोर हो जाते हैं, और एक ही बच्चा है हमारे घर में, तो इसलिए जो है ना मैंने नहीं ली उसके लिए कुछ भी। और उसके बाद बस शॉपिंग हमारी चलती रही, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ से मिल गई। और साथ साथ में जो है ना हम लोग यहाँ पे आए, इल्यूजन के नाम से एक स्टोर था। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक पहले हारून्स के नाम से होता था, स्टोर होता था। अब मुझे नहीं पता कि ये वही है या कुछ और है ये। तो यहाँ पे भी होम डेकोर की बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। तो इधर से मैंने कुछ 2-3 चीज़ें ले ली, कोस्टर ले लिया, और इसके अलावा किचन के लिए मैंने एक छोटा सा वॉल हैंगिंग ले लिया, जो मैंने पिछले क्लिप में आपको दिखाया था। तो बस ईद की शॉपिंग हमारी इसी तरह से चलती रही। इसके अलावा एक और मुझे जगह पे बहुत ज़्यादा रश नज़र आया, जो था बातिक पर। बातिक का स्टोर जो छोटा सा था, और इतनी लेडीज़ वहाँ पे गई हुई थी, इतनी ज़्यादा लोग थे कि मैंने भी जाके देखा, और कुछ आर्टिकल्स बहुत ही प्यारे थे, लेकिन जब मैंने साइज़ पूछा तो साइज़ ख़त्म हो चुका था वहाँ पे। तो खैर वो मेरा जो है ना बड़ा मुझे दुख हुआ कि मैं वो आर्टिकल नहीं ख़रीद सकी, लेकिन खैर इसी में कुछ बेहतरी होगी। उसके बाद हम लोग फ़ूड कोर्ट जब गए तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि उनका कुछ अफ़गानी खाने को दिल कर रहा है। तो आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन वहाँ पे हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया जहाँ पे वाकई अफ़गानी फ़ूड था, और अफ़गानी फ़ूड इतने ही मज़े का था खाना कि मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जब भी यहाँ पे जाएँ ना, तो आप लोग ज़रूर, आप लोगों ने ये खाना ट्राई करना है यहाँ का, और मुझे बताना है कि कैसा है, आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो आज के व्लॉग में जो दूसरा ही फ़ूड हमने ट्राई किया, दोनों ही बहुत ही मज़े के थे, दोनों ही मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ट्राई करें। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर किया, रोस्ट ऑर्डर किया था, नमकीन जो है मटन रोस्ट था आई गेस ये, और इसके साथ हमने नान खाए। इसके अंदर जो आप देख सकते हैं कि गोश्त भी है और साथ में जो आलू भी हैं, और इसका जो शोरबा है ये बहुत यूनिक होता है। ये नॉर्मल सालन की तरह नहीं होता, बल्कि इसमें एक ऐसे लगता है कि फ़ैट की लेयर है, और एक ट्रांसपेरेंट सा इसकी ग्रेवी होती है, और आप लोग गोश्त बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है। आप गोश्त को उस रोस्ट के अंदर डिप करके खाएं तो बहुत मज़े का लगता है। तो ये हमने खाया, बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि हम जब से ओमान से आते तो हमने इस तरह की ना मीट की डिश कोई नहीं खाई थी, क्योंकि वहाँ पे तो मीट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जाता है, मंदी में और डिफरेंट चीज़ों में। तो काफ़ी क्रेविंग हो रही थी हमें इस तरह का मीट खाने की, और वो जो है ना यहाँ पे आके हमारी एंड हुई जब हमने अफ़गानी फ़ूड खाया, और बहुत ही मज़े का। आप देख सकते हैं कि इसकी बोटी जो है कितनी सॉफ्ट है, इतनी नरम है, और फ्लेवर जो है ना इसका उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा था। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे आए तो ज़रूर इसको ट्राई करें। सो गाइज़, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मेरी रिकमेंडेशंस अच्छी लगी होंगी। तो अगर आप लोग मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियोस और अच्छी जगहों को देखना चाहते हैं, रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको व्लॉग कैसा लगा, और खाने की कोई अच्छी जगह जो हो इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। मैं वहाँ पे जाऊँगी और आपके लिए व्लॉग भी बनाऊँगी और टेस्ट भी करूँगी। सो आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलिएगा। इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा वलीजा फाइन्स। सो अभी हम लोग घर जा रहे हैं वापस। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह, और तब तक के लिए आप सबको एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरे। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।